दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके आप ये बता दो कि आपकी 12th ओसीएम की कितनी तैयारी हुई है, जिससे मुझे एक आइडिया मिलेगा और मैं आपके लिए उस तरीके से जो कंटेंट है वो चैनल पे मैं पोस्ट क्या कर पाऊंगा। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में जो आइडिया है आपको ऑलरेडी थंबनेल से पता चल गया होगा। अब 12th ओसीएम के कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो मुझे पढ़ लेनी चाहिए सबसे पहले, अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं आपको वो बता देता हूँ। और मैं एक आपको चीज ये कह दूं कि एक लोगों में एक मिथ देखा गया है कि जब कभी भी वो 12th कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं या फिर 11th 12th कॉमर्स में जो सबसे ज्यादा अगर किसी 4 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को अगर अंडरस्टिमेट करते हैं वो ओसीएम है। वो तो कहते हैं कि तेरा भाई तो ओसीएम कर ही लेगा, ओसीएम बहुत ज्यादा इजी है, ओसीएम 2 दिन पहले भी पढ़ के आराम से स्कोर कर लेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ ओसीएम इजी है, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तब चीजें इजी होंगी। अगर आप एक दिन पहले अगर उसको कवर करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो कुछ हद तक ही होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, पॉइंट्स मिक्स कर दोगे, इधर का पॉइंट उधर, उधर का पॉइंट इधर, कुछ इस तरह की चीजें आप क्या कर बैठोगे। तो इसलिए भी समय है आपके पास अभी भी, अगर आप चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कंप्लीट क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ के हो, सबसे पहले उन चैप्टर्स पे आप फोकस करो, आप फॉर श्योर आप बहुत आराम से क्या स्कोर क्या कर लोगे। अब चलिए मैं एक करके यहाँ पे आपको चीजें बताता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स है वो टोटल 8 चैप्टर्स है, ठीक है। अभी इन 8 चैप्टर्स में से अगर मैं बात करूँ तो आपका पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर आपको क्या लेना चाहिए वो बिजनेस सर्विस करना चाहिए। तीसरा जो मेरा रहेगा वो मार्केटिंग करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वेटेज की तरह थोड़ा ध्यान दीजिए। 20 मार्क्स का आपका मार्केटिंग वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, 27 मार्क्स का आपका बिजनेस सर्विस में से आ रहा है, और 12 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ही प्लस करता हूं तो 47 अकेले ये 2 चैप्टर्स है वो आपको दे रहे हैं, ठीक है। 47 ये अकेले दे रहे हैं, इसमें हम 12 ऐड कर देते तो बड़ा ऑब्वियस ही बात है 59 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए, ठीक है। अब यहाँ पे और मैं चीज आपको बता दूं, एक चैप्टर में आपको और यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जो आपको कवर कर लेना चाहिए, वो मेरा ये होगा। आप ये 15 मार्क्स का जो चैप्टर है वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको आप कवर कर लेते हो तो सीधी सीधी बात अगर हम कहें तो आप 80 में से 74 तो आराम से स्कोर करो, सिर्फ 4 चैप्टर्स करके। आप पूरा सिलेबस भी नहीं कवर करो, सिर्फ 4 चैप्टर्स करके आप 80 में से 74 क्या कवर कर सकते हो। अब प्लस इसमें अगर मैं इंटरनल्स की बात करूं, अगर आपकी टीचर के साथ आपकी अच्छी नहीं भी बन रही है तो टीचर कुछ नहीं तो आपको क्या कहेगी, आपको 15 मार्क्स देंगी, ठीक है। लीस्ट 15 मार्क्स तो मिलने ही वाला, कम से कम 15 मार्क्स तो मिलने ही वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप 100 में से 89 आराम से स्कोर कर ले रहे हो इस तरीके से। अगर किसी के टीचर के साथ बहुत अच्छी बनती है तो उसको 20 आउट ऑफ 20 पे मिलता है। अगर आप एबीटी वगैरह सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो तो आराम से वो 20 आउट ऑफ 20 भी क्रॉस करता है। तो आराम से ये 4 चैप्टर्स करके प्लस वो 20 अगर हम मिला देते तो 94 तो आप आराम से ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे वो भी मेरे मार्क्स नहीं छोड़ने, तो आप इसमें से जो एक बहुत इजी वाला जो चैप्टर मैं अगर आपको सजेस्ट कर दूं तो आप ये वाला भी चैप्टर आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ केवल 4 चैप्टर्स करके आप 94 तक क्या स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 100, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है, चीजें और मैं आपके लिए क्या करूं, कवर करूं और चीजें आपके लिए और ज्यादा आसान बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं आपके लिए चीजें क्या हासिल क्या कर सकूं दोस्तों। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।